नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। हर साल देश भर में 8 से 10 लाख युवा आईएएस आईपीएस का सपना लेकर यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, मगर उनमें से 800 900 या 1000 ही जो अभ्यर्थी हैं उनका सपना पूरा हो पाता है। और उनमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो आईएएस का रैंक हासिल करते हैं मगर आईपीएस सेवाओं को चुन लेते हैं। उनमें से एक है डॉक्टर महेश दीक्षित, जो फिलहाल भारत सरकार की ओर से आईबी माने इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ का कार्यभार देखेंगे। डॉक्टर महेश दीक्षित देश भर में 35वां रैंक उन्होंने हासिल किया था और पहले ऐसे अधिकारी हैं जो डॉक्टर भी हैं। और उनके जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा खाका आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। खुफिया तंत्र के सबसे कुशल अधिकारियों में से एक माने जाने वाले डॉक्टर महेश दीक्षित ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में आने से पहले करीमनगर और हैदराबाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माने एएसपी के तौर पर भी सेवाएं दी। वे शांत, संयमित और भारत की सुरक्षा व्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले अधिकारी हैं, जो हर चुनौती का संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण से सामना करते हैं। डॉक्टर महेश दीक्षित ने लगभग 8 सालों तक जम्मू कश्मीर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने पहले 3 सालों तक उपनिदेशक माने डिप्टी डायरेक्टर के रूप में कार्य किया और बाद में श्रीनगर स्थित इंटेलिजेंस ब्यूरो की सहायक खुफिया इकाई के प्रमुख भी वो रहे। उसके कार्यक्षेत्र में जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह की खुफिया गतिविधियों की निगरानी भी शामिल रही। अनुच्छेद 370 माने धारा 370 हटाए जाने के बाद के अत्यंत संवेदनशील दौर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामने आई। उन्होंने जमात इस्लामी के साथ संवाद स्थापित कर उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तालमेल स्थापित किया। आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रखने, क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों पर नजर रखने तथा अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलगाववादी नेटवर्क की गतिविधियों की निगरानी जैसे अत्यंत जटिल दायित्वों का सफलतापूर्वक उन्होंने अपने कार्यकाल में निर्वहन किया। बेहतरीन वार्ताकार और जमीनी अनुभव रखने वाले वो अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान रही है। डॉक्टर महेश दीक्षित ने कश्मीर और लद्दाख दोनों क्षेत्रों में विभिन्न जो हितधारक हैं उनसे संवाद स्थापित कर राजनीतिक रूप से संवेदनशील परिस्थितियों में सहमति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2024 में जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया, तब लेह में संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयासों में भी वो सक्रिय रूप से जुड़े रहे। डॉक्टर दीक्षित को भारत के सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव है और कश्मीर के जटिल आतंकवादी तंत्र की गहरी वो समझ भी रखते हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के आतंकवाद रोधी अभियानों के संचालन में अपनी उत्कृष्ट क्षमता का परिचय भी कई बार दिया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद का समय अत्यंत संवेदनशील था। मजबूत जमीनी खुफिया नेटवर्क और व्यापक फील्ड अनुभव के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर महेश दीक्षित ने इस दौरान अभियानों का अत्यंत कुशलता से नेतृत्व किया। उन्होंने विभिन्न खुफिया एजेंसियों, पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों के बीच समन्वय स्थापित करने, रणनीति तैयार करने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक हर स्तर पर आत्मविश्वास और दक्षता के साथ जिम्मेदारी भी निभाई। अपने पूरे कैरियर में डॉक्टर महेश दीक्षित ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार में तैनाती के दौरान वामपंथी उग्रवाद से जुड़े हुए मामलों पर बेहद सूक्ष्मता से कार्य किया। नागालैंड में पूर्वोत्तर उग्रवाद से संबंधित अभियानों का अनुभव प्राप्त किया तथा सीमा घुसपैठ से जुड़े मामलों को भी प्रभावी ढंग से उन्होंने संभाला है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठा सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा 2016, पुलिस पदक सराहनीय सेवा 2009 तथा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा 2004 शामिल हैं। और डॉक्टर महेश दीक्षित की एक पहचान दबंग अधिकारी के तौर पर है और एक धाकड़ अधिकारी के तौर पर मानी जाती है। वो पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने डॉक्टर की परीक्षा भी पास की, जिन्होंने एमडी भी किया और उसके बावजूद वो आईपीएस में आए। और बहुत कम, जैसा मैंने बताया कि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आईएएस की सेवाओं को छोड़कर आईपीएस को चुनते हैं, आईएएस को ठुकराकर आईपीएस बनने का सपना सजोते हैं और डॉक्टर महेश दीक्षित उन्हीं में से एक हैं। अब
2 साल तक वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की माने देश की सबसे बड़ी जो खुफिया है एजेंसी है उसके चीफ ब्यूरो के वो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और उम्मीद है और जिस तरीके से उन्होंने पहले काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इस जिम्मेदारी को भी वो बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। खबर में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।